प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल सावित्री छात्र अकेडमी में। तो बताना चाहूँगी, एक छोटी सी सिली मिस्टेक के कारण आपका पूरा साल बर्बाद हो सकता है। यहाँ पे रोशनी जी हैं और मैं पूरी जानकारी ना दिखाते हुए एक छोटी सी जानकारी आपको दिखाना चाहूँगी कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है एग्ज़ाम फॉर्म फिल करते समय। और इसका जो मतलब गलती मानती हूँ मैं, अभ्यर्थी की मानूँगी कि आप नेट जैसे फॉर्म को भर रहे हैं, तो आप क्यों किसी पे बिलीव करके भरते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर उन्होंने देखिए विषय क्या डाला है, देख लीजिए। विषय उन्होंने हिंदी की जगह हिंदू स्टडी कर दिया है। पिछले बार और एक भैया थे गौतम करके, गौतम भी फॉर्म डाले थे, उनके साथ भी यही गलती हुआ था। ऐसा मेरे पास कई बार मैसेज आता है व्हाट्सएप पे कि मैम देखिए हमारा विषय गलत हो गया। ये देखिए, यहाँ पर इनका जो विषय है हिंदी की जगह क्या हो गया, हिंदू स्टडी हो गया है। और जिसका कोड 102 है, हिंदी का कोड आपको पता है 20 है। ठीक है? हिंदी का कोड जो है वो 20 है। तो आपको पता है कुछ चीज़ें हैं, जब आप अप्लाई करते हैं तो पहले ही गलती आपकी बता दूँ कि आप नोटिफ़िकेशन अच्छे से नहीं पढ़ते। मतलब नोटिस जो आता है ना, वो आप नहीं पढ़ते, पहली गलती। दूसरी गलती, आप अप्लाई करते हैं तो आपको ये नहीं पता कि क्या-क्या चीज़ें हैं जो आप करेक्शन कर सकते हैं। हर चीज़ के लिए करेक्शन विंडो ऑन नहीं होती है, मतलब एडिट करने का ऑप्शन नहीं आता है। तो दूसरी गलती, अब अगली बार जब आप लोग फॉर्म भरोगे, सबके लिए वीडियो बना रही हूँ। मैं ये वीडियो बनाना नहीं चाहती थी कि चलो हो सकता है हर किसी के साथ गलती ना हो, लेकिन ऐसे केस मेरे पास कई बार आए। व्हाट्सएप पे कई बार मैसेज आते हैं कि मैम हमारा ये गलती हो गया हमारा, तो क्या हम अब एडिट कर पाएँगे? क्या हम हाँ, इसमें कोई सुधार हो सकता है? तो सुधार अब कुछ भी नहीं होगा, अब नहीं होगा। करेक्शन विंडो इसलिए तो ऑन होती है कि एक बार आप देख लो कि कहाँ-कहाँ आपने गलती की है, उसमें आप सुधार कर सकते हैं। अब ये पूरा साल बर्बाद हुआ। इन्होंने 2 से 3 बार पेपर दिया होगा, एग्ज़ाम नहीं निकला, इस बार अच्छे से मेहनत किया इन्होंने, लेकिन ये मौका इनका छूट गया। आप दिसंबर के लिए अप्लाई करोगे, फिर से आप पता नहीं क्या-क्या स्ट्रैटेजी एनटीए की रह सकती है, वो क्या बदलाव कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें बदल सकती हैं। तो ऐसी छोटी-छोटी मिस्टेक करने से पूर्व आपको, जिसके लिए आप आवेदन करने जा रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। ऐसी गलती मत करना दोस्तों। देखो, एक गलती और आप लोग करते हो, यहाँ पे प्रश्न पत्र का माध्यम है, कभी-कभी हिंदी है, कभी-कभी आप नहीं देखते हैं, तो आप माध्यम इंग्लिश ही कर देते हैं। और इंग्लिश करने से ये होता है कि हिंदी का पेपर तो हिंदी में आएगा, बट फर्स्ट पेपर आपका इंग्लिश में आ जाएगा। ऐसा भी मिस्टेक हुआ मेरे साथ। कई लोग मेरे छात्र बोलते हैं मैम कि मेरा हिंदी का पेपर था, लेकिन अंग्रेजी का जो पेपर था वो अंग्रेजी में आ गया था मेरा। वो फर्स्ट पेपर मेरा अंग्रेजी में आ गया था, तो उनका एग्जाम नहीं निकल पाया। और अलग-अलग विषय वाले भी कभी-कभी बोलते हैं मैम हमको नहीं पता था, हम यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट कर दिए थे। ठीक है? तो ये छोटी-छोटी मिस्टेक पर आपको ध्यान देना है। ये सारी गलती अभ्यर्थी की है। या तो जिसको आपने फॉर्म भरने के लिए दिया उस पर आपने बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया, को नहीं पता था कि हिंदी और हिंदू में क्या अंतर है। हिंदू स्टडीज़ है ये, ठीक है? जिसका कोड 102 है, यहाँ पर हिंदी का कोड 20 होता है। फाइनली ये है कि अब अगली बार मैं चाहती हूँ कि आप सतर्क रहें। ऐसी सिली मिस्टेक के कारण आपका पूरा साल बर्बाद हो गया। इतनी मेहनत किया आपने, ठीक है? तो ऐसी मिस्टेक ताकि ना हो, इसलिए मैं वीडियो बना के मैंने कहा कि डाल दूँ। मेरा बड़ा दुःख हुआ रोशनी के लिए कि अब वो बेचारी, वैसे भी ऑलरेडी 2-3 साल से तैयारी कर रहे होते हैं छात्र। मुझे पता है जो गृहिणियाँ होती हैं वो जल्दी एग्ज़ाम नहीं निकाल पाती नेट का। या तो बहुत अच्छा उनके पास टाइम है, घर का काम अब बहुत कम होता है, ज़िम्मेदारी कम है, तो ही पॉसिबल होता है। लेकिन कितना भी आप करोगे, आपको 6 महीने का टाइम प्रॉपर लगेगा। 6 महीने, साल भर लग ही जाता है दोस्तों इस सिलेबस बड़ा है, इसको समझने में टाइम लगता है, ओल्ड पेपर वगैरह समझने में टाइम लगता है, पूरा स्ट्रैटेजी समझने में टाइम लगता है। तो बहरहाल जो भी हुआ तो हुआ, लेकिन अब आपको अगले बार सतर्क रहना है। आप सभी को सतर्क रहना कि कहीं भी कोई मिस्टेक ना हो। कभी-कभी ऐसा होता है कि आप आईडी आप जो प्रूफ आईडी है, आधार कार्ड डालते हैं और आप पैन कार्ड लेके चले जाते हैं। आप प्रूफ आईडी फॉर्म भरते समय पैन कार्ड डालते हैं, आधार कार्ड लेकर चले जाते हैं। तो ये भी मिस्टेक पर आपको ध्यान देना, ठीक है? इसलिए मैंने वीडियो शूट किया और मुझे लगता है कि अब आगामी परीक्षा जो आपकी होंगी, फिर से सितंबर तक फॉर्म अप्लाई होते हैं, अगस्त लास्ट सितंबर तक आएँगे। तो अप्लाई करने से पूर्व आपको ये वीडियो मेरी याद रहेगी कि हमें अपना फॉर्म भरने से पूर्व, सबमिट करने से पूर्व पूरी इन्फॉर्मेशन पढ़नी है और संतुष्ट हो जाना है। एक-एक चीज़ें मिला लीजिए, कोई मीनिंग मिस्टेक तो नहीं है, क्योंकि आपका नेट जेआरएफ हो भी जाएगा तो वो वैलिड नहीं रहेगा, ठीक है? और ख़ासकर लॉस होता है जिनका जेआरएफ होता है। आपको फेलोशिप मिलने में बहुत दिक्कत आती है। तो ये चीज़ें मिस्टेक मत करिए, अन्यथा आपका ये हो सकता है कि रद्द कर दिया जाए नेट जेआरएफ का जो भी सर्टिफ़िकेट होता है।
ठीक है? तो आई होप कि अगली बार आप सतर्क रहेंगे दोस्तों। और मुझे भी दुःख है कि बेचारी हमारे मित्र का ये जो साल है वो चला गया यूँ ही। पर बहरहाल आपको अफ़सोस नहीं मानना है, अब जो हुआ सो हुआ, ये लौट कर फिर से नहीं आएगा कि इसको आप सुधार करेंगे। और मुझे नहीं लगता कि आप विषय के लिए कोई, क्योंकि हर चीज़ें अलॉट हो चुकी हैं। आपका एडमिट कार्ड अलॉट हो चुका है, आपका सेंटर अलॉट हो चुका है। पर अगली बार आपको ऐसी गलती नहीं करनी, ठीक है? तो ये आप भी थोड़ा-सा अपना मिलान कर लीजिएगा, जो लोग अभी ये वीडियो देख रहे हैं। तो एडमिट कार्ड निकालने से पूर्व अपना देख लीजिए, आपने फुल इन्फॉर्मेशन सही-सही भरा है कि नहीं? तो मिलान कर लीजिए। ठीक है? धन्यवाद।